हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम कैपिलरी राइज मेथड के वाइवा क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आपके एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। सो टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ अ गिवन लिक्विड, ये जो वाटर है, बाय कैपिलरी राइज मेथड। हमें कैपिलरी राइज मेथड से वाटर का सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है और ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एम है। ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी से आप क्या समझते हैं, सरफेस एनर्जी क्या होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल यानी लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे वाटर है और इसकी जो फ्री सरफेस है ना, और फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो है सरफेस मॉलिक्यूल। तो सरफेस मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, मतलब ये जो फ्री सरफेस है इसका पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा होगा एरिया। ठीक है। तो वो होती है हमारी सरफेस एनर्जी। नाउ वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड सरफेस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो ये हमारा बीकर है और इस बीकर में पानी भरा है, वाटर है। ठीक है। और ये जो है वाटर की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ ये जो है ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एक मॉलिक्यूल हम लेंगे बल्क में यानी कि लिक्विड के अंदर, और एक मॉलिक्यूल हम लेंगे लिक्विड की सरफेस पे। तो ये हमारा मॉलिक्यूल जो है ये लिक्विड की सरफेस पे है और ये मॉलिक्यूल बल्क में है। ठीक है। अब ये बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके आसपास भी मॉलिक्यूल्स इसके आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कोहेसिव फोर्स, और उसकी वजह से ये जो बल्क में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसका जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा 0। नेट फोर्स इस पर हो जाएगा 0। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की, तो लिक्विड की फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके ऊपर तो कोई वाटर लेयर है नहीं, नीचे वाटर लेयर है। तो इस पर क्या होगा कि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो लगाएंगे इस पर फोर्स, और उस फोर्स के कारण लिक्विड की फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर जो है नेट फोर्स लगेगा, और वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स हमें लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जब इस मॉलिक्यूल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना चाहेगा और बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो ऊपर आएगा, क्योंकि जब फ्री सरफेस का मॉलिक्यूल नीचे आएगा तो नीचे जगह बनानी पड़ेगी उसके लिए, इस वाले मॉलिक्यूल के लिए। सो बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अब चूँकि इस पर इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से, तो बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसे अदर मॉलिक्यूल से एनर्जी लेनी पड़ेगी, और उस एनर्जी की मदद से इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो कोहेसिव फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। और ये जब वर्क करेगा और ये उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके लिक्विड की फ्री सरफेस पे चला जाएगा और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आ जाएगा बल्क में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसी चलती रहेगी। ठीक है। अब इसके कारण होगा क्या कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उस पर मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस हो जाएगा। मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस मतलब कि ऐसा होता रहेगा, एक मॉलिक्यूल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया। ये प्रोसेस दिखती नहीं है लेकिन ये प्रोसेस हर लिक्विड में होती है। तो लिक्विड की फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस होगा और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस होगा तो स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं, अनस्टेबिलिटी होगी, और अनस्टेबिलिटी है इसका मतलब फ्री सरफेस जो है लिक्विड की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और अनस्टेबिलिटी है। अब हमें लिक्विड की जो फ्री सरफेस है यहाँ पर स्टेबिलिटी लानी है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कब, जब इस लिक्विड की जो फ्री सरफेस है इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो।
तो इसीलिए जो सरफेस टेंशन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड की फ्री सरफेस जो है कि स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और वो जो है मिनिमम एरिया एक्वायर करती है ड्यू टू सरफेस एनर्जी। The potential energy of the surface molecule per unit area of surface is called surface energy। यानी सरफेस मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल्स हैव हायर सरफेस एनर्जी। कौन से मॉलिक्यूल्स की हायर सरफेस एनर्जी होगी। द सरफेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ हायर। यानी कि लिक्विड की फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी। इज़ इट पॉसिबल दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम ज़ीरो। क्या ये पॉसिबल है कि एक लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़ीरो है। सो द आंसर इज़ येस। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स ज़ीरो। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़ीरो होगा। वाटर वेट्स द फिंगर वाइल मर्क्यूरी डज नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारी जो फिंगर है वो पानी में गीली हो जाती है, लेकिन अगर हम हमारी फिंगर्स को मर्क्यूरी में डिप करेंगे तो गीली नहीं होंगी, हमारी फिंगर वेट नहीं होगी। सो इसका कारण क्या है। इसका कारण है सिर्फ कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस। अब ये फोर्सेस होते क्या हैं। तो कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है और एडेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। अगर हम यहाँ देखें तो इफ़ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी इज़ ग्रेटर दैन द एडेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड स्किन मतलब कि हमारी फिंगर, क्योंकि हमारी बॉडी भी एटम से मिलके बनी है और पूरी हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है, और यानी मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। सो मर्क्यूरी डज नॉट वेट द फिंगर। यानी इसका सिंपली मतलब है कि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। तो यदि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स यदि ज़्यादा होगा किससे, मर्क्यूरी और स्किन यानी कि हमारी फिंगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लगेगा एडेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल अलग और स्किन के मॉलिक्यूल अलग, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स एडेसिव फोर्स होगा। तो जब मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडेसिव फोर्स से, तो मर्क्यूरी हमारी फिंगर को गीला नहीं करेगी, क्योंकि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा जब वो ज़्यादा होगा, मतलब कि जो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। तो उसी कारण मर्क्यूरी जो है वो हमारी फिंगर को वेट नहीं करती है। बट इन केस ऑफ वाटर कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ लेस देन द एडेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड आवर बॉडी, सो वाटर वेट्स द फिंगर। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होगा एडेसिव फोर्स से, और इसी कारण वाटर जो है वो हमारी फिंगर को वेट करता है यानी गीला करता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम होता है एडेसिव फोर्स से। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। द एंगल इनसाइड द लिक्विड अबाउट विच द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक विद द सॉलिड सरफेस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमने यहाँ पे पेयर लिया है वाटर ग्लास का पेयर। ठीक है, ये एक हमारा कंटेनर है और इसमें वाटर भरा हुआ है, और ये हमारा कोई भी सॉलिड है, ग्लास की सरफेस है ये। अब हम जानते हैं कि जो वाटर होता है उसमें कॉनकेव अपवर्ड मेनिस्कस बनता है, तो यहाँ पे जो मेनिस्कस बना है ये कॉनकेव अपवर्ड मेनिस्कस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो ग्लास और जो ग्लास और वाटर की जो फ्री सरफेस है इन दोनों का जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट से फिर यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे थीटा, और ये एंगल इनसाइड द लिक्विड होता है। इनसाइड द लिक्विड ये एंगल होना चाहिए।
तो यही एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर हम मर्क्यूरी और ग्लास के केस में देखें तो मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस बनता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस बनता है। तो यहाँ पे हमारा फ्री सरफेस और ग्लास का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो इनसाइड द लिक्विड है। सो ये एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट है, कैन यू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी बाय दिस एक्सपेरिमेंट। क्या आप इस एक्सपेरिमेंट से मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इसका आंसर जो है वो नो है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कैपिलरी में राइज करती नहीं है, मर्क्यूरी जो है वो फॉल करती है, वाटर राइज करता है कैपिलरी में। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन लिक्विड्स का सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ है या वैलिड है जो कैपिलरी में राइज करते हैं। मतलब कि वो लिक्विड जो कैपिलरी में राइज करते हैं, हम सिर्फ उनका ही सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट फैक्टर्स ऑन विच राइज ऑफ कैपिलरी इन ए कैपिलरी डिपेंड्स। हमें यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं जिसमें कैपिलरी में जो लिक्विड का राइज होता है, जब लिक्विड राइज करता है कैपिलरी में तो वो किस पे डिपेंड होता है, वो फैक्टर्स हमें बताने हैं। सो रेडियस ऑफ कैपिलरी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैपिलरी की जो रेडियस होगी उस पर डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, हाउ इज़ द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन कैपिलरी अफेक्टेड इफ डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल। यानी यदि हम कैपिलरी का डायमीटर डबल कर दें तो कैपिलरी में जो वाटर कॉलम की हाइट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल रिड्यूस टू हाफ। वाटर कॉलम की जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कैपिलरी का डायमीटर जो है हमने डबल कर दिया, और कैपिलरी का जब डायमीटर डबल होगा इसका मतलब कैपिलरी जो है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो जो कैपिलरी मोटी होती है उसमें जो वाटर लेवल होता है वो कम, वाटर जो राइज होगा वो कम राइज होगा, और जो पतली कैपिलरी होगी यानी जिसका डायमीटर पतला है उसमें वाटर ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा। वाई डू यू मेजर द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम इस एक्सपेरिमेंट में जो डायमीटर कैलकुलेट करते हैं कैपिलरी का वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, ये कैपिलरी की ग्लास सरफेस है और ये अंदर जो है सर्कल, ये ऑरिफिस है। तो हमें यहाँ पे डायमीटर जो मेज़र करना है वो इस ये एक तो हमको जो क्रॉस वायर होता है उसको हॉरिजेंटल रीडिंग निकालनी है और एक वर्टिकल रीडिंग निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे डायमीटर दो आते हैं, तो हम यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर इसलिए लेते हैं दो बार, एरर को कम करने के लिए। इफ़ सेवरल कैपिलरीज ऑफ सेम रेडियस बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स देन विल द वाटर राइज इन कैपिलरी द सेम। यानी कि यदि हमारे पास अलग सेम रेडियस की कैपिलरी हो लेकिन अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हो तो कैपिलरी में जो वाटर राइज करेगा क्या वो सेम होगा। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। क्योंकि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिफ़र करता है डिफरेंट मटेरियल के लिए, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाता है। 12th, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल्स। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। फर्स्ट है द राइस ऑफ वाटर इन द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। जब हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो उनकी जड़ों में जो पानी है वो राइज करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के कारण। सेकंड, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक थ्रू दी पोर्स। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो इंक को एब्जॉर्ब करता है पोर्स के कारण। थर्ड, टॉवल एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इनन्यूमरेबल कैपिलरीज फॉर्म्ड इन इट। जब हम टॉवल को गीला करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा टॉवल गीला करना होता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है गीला। तो उसका कारण ये है कि टॉवल जो है उसमें बहुत सारी इनन्यूमरेबल कैपिलरीज हैं जिसकी वजह से टॉवल जो है वो बहुत पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी देन द लिक्विड फ्लो आउट फ्रॉम द कैपिलरी। यानी पूछा जा रहा है कि यदि कैपिलरी की लेंथ इनसफिशिएंट है तो उसमें जो लिक्विड राइज करेगा क्या वो कैपिलरी से फ्लो आउट हो जाएगा, मतलब जो वाटर राइज करेगा कैपिलरी में क्या वो फ्लो आउट हो जाएगा। सो ये इसका आंसर है नो, द लिक्विड राइजेज टू द टॉप ऑफ ट्यूब एंड इंक्रीज
इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर हमारे पास ऐसी कैपिलरी है जिसकी लेंथ इनसफिशिएंट है तो उस केस में क्या होगा कि लिक्विड जो है वो ट्यूब की टॉप तक राइज करेगा और अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इंक्रीज़ कर लेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मतलब वो जो मेनिस्कस जहाँ बनता है, वाटर राइज करेगा तो वाटर में कॉनकेव अपवर्ड मेनिस्कस बनता है, वो मेनिस्कस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये हमारे आज के वाइवा क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ like, share and subscribe.